ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी एज़ यूजुअल जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसी तर्ज का है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसका हमने लेना होगा स्केयर, फिर इसको इसका जो आंसर आएगा इसके साथ हम कर लेंगे कंपेयर, ठीक है। जैसा देखें ये इन्होंने यहाँ पे ये स्केयर किया है, फिर इसको जो है जब सॉल्व किया है ने ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये जब उन्होंने सॉल्व किया है फिर इसको जो है उन्होंने ये जो वैल्यू दी हुई थी ये वाली इसके इक्वल रख दिया है, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन जो है इसका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। इसके बाद जो आपके पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, वो भी सिंपल सा है। यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स, इसके बाद मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 2 -2 1 एंड -1 5 12 3। ये सिंपल सा है, तो यहाँ पे जो यहाँ से ये सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो x होगा इसको हमने कोई भी नेम यहाँ पे सपोज कर लेना है ABCD। अब चूँकि ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम जो है इस ABCD जो हमने वैल्यूज सपोज किए, नेम सपोज किए, उनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है जो मल्टीप्लाई का तरीका है वही है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला, ठीक है। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसको इसी के इक्वल रखेंगे। अब यहाँ से जो है इक्वेशनें बनेंगी, पहले को पहले के साथ कंपेयर करेंगे, देन दूसरे को दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, इसी तरह तीसरी को तीसरे के साथ, एंड जो फोर्थ है उसको फोर के साथ ही कंपेयर करेंगे। तो ये आपके पास 1 2 3 और 4 ये 4 इक्वेशन बनती हैं, ठीक है। तो हमने A B की वैल्यू निकालने के लिए ये जो दो पहली दो हैं इनको हम लेना है, ठीक है। और CD की वैल्यू निकालने के लिए हम ये जो आखिरी तीसरी चौथी है इसको हमने लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है, मैं आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। देखें ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस करने का ये तरीका है, देखें यहाँ पे 2B माइनस का ये प्लस का है, तो मैं ये करता हूँ कि इस इक्वेशन को 2 से जब मल्टीप्लाई करूँगा ना तो फिर जो है वो B और B कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 2, तो एंड एडिंग विद 1। तो जब मैं ये इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखूँगा और इक्वेशन ये जो 2 है इससे मैं इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। देखें ये 4A बन जाएगा, ये 2B और ये 10 हो जाएगा। अब ये 2B बैलेंस थे तो ये आपस में कैंसिल आउट हुए, तो आपके पास इधर 9A बचा और ये आपके पास जब सिंप्लीफाई करेंगे तो A की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली ये वैल्यू आपकी किसी एक में पुट कर देंगे, 1 में या 2 में, तो मैंने 1 में पुट किया है। तो देखें यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास जो B की वैल्यू है ये वो क्या आ गई है, 2 आ गया, ठीक है। तो सिमिलरली हमने इक्वेशन 3 एंड 4 लेनी है। अब देखें 3 एंड 4 भी हमने इनको बैलेंस करना है। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये D और D हम कैंसिल कर सकते हैं ऐड करके, तो सिर्फ फ़र्क ये है ये इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो अब मेरे पास ये हो जाए ये 4C 2D और 6 बन जाएगी। तो इसको जब इसके साथ ऐड करूँगा तो D कैंसिल, तो आपके पास जब इसको सिंप्लीफाई करूँगा ये C की वैल्यू आ गई है, तो ये किसी एक में पुट कर देंगे तो आपके पास यहाँ से D की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। तो टोटल जो आपके पास वैल्यू आ गई A1 B2 C2 एंड D -1। अब क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। देखें जस्ट यहाँ पे हमने वो जो ABCD की वैल्यू दी वो हमने पुट कर दी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। अगला जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ ही है, जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, जो आपके पास ABC आपने सपोज करना है वो इसके राइट साइड पे लिखना है, ठीक है। तो राइट साइड पे लिखेंगे तो आपके पास जो है ये इस किस्म के जो फॉर्म बन जाएगी, तो इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे भी आपने कंपेयर करना है पहले को जो पहले के साथ मेन, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और इसी तरह दूसरी को दूसरे के साथ, तीसरी को तीसरे के साथ एंड 4 को 4 के साथ, ये आपके पास जो है ये सारी इक्वेशन बन जाएंगी। इसी को एज इट जैसा मैंने बैलेंस करवाया था वो बैलेंस करके आपने इनको जो है वो हल कर लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान है तो आपने खुद ट्राई करना है।